देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक समाप्त करा था। टॉपिक का नाम था एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्टेबल अनाइन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। कैसे घबरा रहे हो हैं? लिखा। देखो, अब हम टॉटोमर से स्टार्ट कर रहे हैं, मगर टॉटोमर से पहले एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि टॉटोमर में एक क्वेश्चन उलझ जाएगा आपका अगर ये टॉपिक नहीं आता होगा। तो उससे पहले हम बात करें। ये बताओ, ये जो रिंग है, बात नहीं करेंगे, साइक्लिक है या नहीं है? ये बताइए, साइक्लिक है या नहीं है? अगर दोनों साइक्लिक रिंग आपस में दो कार्बन से कनेक्ट हो जाए इस तरह से, तो एक साइक्लिक है या दो साइक्लिक? दो साइक्लिक। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। जब दो रिंग आपस में डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया, ये बताओ साइक्लिक है या नहीं है? ये बताइए, ये साइक्लिक है या नहीं है? कितना मेंबर है? पांच। ये कितना? पांच। अगर दोनों रिंग आपस में इस तरह से दो कार्बन से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो का दो कैटेगरी आता है। एक आता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और एक आता है ब्रिज बाईसाइक्लो। अब डाउट आता है, सर फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और ब्रिज बाईसाइक्लो क्या होता है? दोनों रिंग जिस कार्बन से कनेक्टेड हैं, उन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन का नंबर जीरो है। क्या है? जीरो। दोनों रिंग जिन कार्बन से कनेक्टेड हैं, उन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन का नंबर वन। तो अगर दोनों रिंग के बीच में कार्बन है, तो इसे कौन सा बाईसाइक्लो? ब्रिज बाईसाइक्लो। और दोनों के बीच में जीरो कार्बन है, तो कौन सा बाईसाइक्लो? फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। बताओ, पहले साइक्लो है या बाईसाइक्लो? ओके, अब बताओ साइक्लो। साइक्लो है या बाईसाइक्लो? है बाईसाइक्लो। अच्छा, यहां पर ये वाला रिंग साइक्लो है या बाईसाइक्लो? है बाईसाइक्लो। ये बताओ, ये साइक्लो है या बाईसाइक्लो? है बाईसाइक्लो। ये बताइए, ये साइक्लो है या बाईसाइक्लो? अच्छा, फ्यूज्ड है या? ये 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 अब जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वो ब्रिज बाईसाइक्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं, ना कि फ्यूज्ड बाईसाइक्लो के बारे में। तो पहला डाउट तो यही आ जाता है, फ्यूज्ड और ब्रिज क्या होता है? जब दोनों रिंग कार्बन से कनेक्टेड हैं, अगर उनके बीच में कोई कार्बन आ जाता है तो उसे बोलेंगे ब्रिज बाईसाइक्लो। और अगर कोई कार्बन नहीं आता बीच में, तो उसे बोलेंगे फ्यूज्ड बाईसाइक्लो। अच्छा, जैसे मैंने ये फोटो बनाया,
एसिडिक। खाने के बाद यहां पर क्या आया, एनाइन। और पाई सिंगल लोन पेयर में क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस से एनाइन यहां पर आएगा नहीं आएगा, आएगा। और साहब यहां पर जो एनाइन आया वो H2O का H प्लस वापस खा जाएगा। और खाने के बाद यहां पर ये फोटो बनेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, OH को ऑल बोलेंगे। कौन सा फॉर्म बना, इनॉल। तो वो सारी कीटो फॉर्म जो इनॉल में कन्वर्ट हो सकती है वो क्या शो कर जाएगी, टॉटोमेरिज्म। तो बताइए क्या ये कीटो इनॉल में कन्वर्ट हुआ। अब साहब कब हुआ, जब उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था। कौन सा हाइड्रोजन था, एसिडिक। बताओ एसिडिक हाइड्रोजन, पहले तो बताओ कौन से कार्बन से जुड़ा था, sp3 या sp2 है। ये sp3 है या sp2। तो कौन से H को निकाला हमने, sp3। उसके बाद एनाइन को रज्जो करके कहां पहुंचाया, ऑक्सीजन। तो अगर sp3 हाइड्रोजन हो और उसका एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जा रहा हो तो कंपाउंड क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। चलिए बताइए ये वाला कंपाउंड देखिए, बताइए क्या ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है ये तो दूर है, वहां पहुंच जाएगा। तो बेस आया, बेस को क्या पसंद है, एसिड। एसिड को क्या पसंद है, बेस। क्या बेस ये वाला हाइड्रोजन खाएगा नहीं खाएगा, H प्लस और OH मिलकर क्या पानी निकाल देगा क्या। करीना पर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, करीना घबराएगी नहीं घबराएगी, क्योंकि करीना पे नेगेटिव क्या होता है, अनस्टेबल। क्या इसे रज्जो मिलेगी नहीं मिलेगी, रज्जो इससे बोलेगी घबरा मत, मैं तेरा 1 2 का 3 करूंगी और तुझे कहां ले जाऊंगी, खुशी के पास। भाई साहब 1 2 का 3 हो गया, होने के बाद यहां पर पहुंची। करीना ने बोला कहां है खुशी, कि रुक एक प्रोसेस और जाएगा, क्या दोबारा 1 2 का 3 होगा नहीं होगा, दोबारा फिर से 1 2 का 3 होगा। 1 2 का 3 होने के बाद क्या ये खुशी पे पहुंची या नहीं पहुंची। और फिर यहां पर बच्चों जब पानी से H प्लस आकर जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद यहां पर ये इनॉल फॉर्म बन जाएगा। तो वो सारी कीटो फॉर्म जो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, इनॉल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, OH को ऑल। तो क्या हमने कीटो फॉर्म को इनॉल में कन्वर्ट किया या नहीं किया। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा हाइड्रोजन निकाला, sp3। मगर वो sp3 जिसका एनाइन रज्जो करके कहां जाए, ऑक्सीजन। अगर ये बात आपको अंत तक पता रहती है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे यहां पर ये फोटो दे दिया, कीटोन है। अब साहब ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, बहुत सारे sp3 हाइड्रोजन है। बताइए कौन सा एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जा सकता है, सी और डी। तो वहां से क्या शो हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। अब साहब यहां पर जो है ये रट के चले गए एग्जाम में, ये वाला फोटो आ गया इस तरह का। अब साहब जो है ये फोटो आपसे पूछा गया, बताओ क्या ये वाला H, ये वाला H sp3 है या नहीं है। क्या एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा, तो यहां से क्या शो हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। तो छापो, कोई डाउट होगा दोबारा डिस्कस करेंगे। बात नहीं करे भाई, फटाफट छापे। जब आप नोट कर रहे हैं तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए, पहले ये सारे फोटो बनाओ, एक जगह एरो घुमा के सामने बोर्ड से देखकर फोटो बनाओ, बाकी अपने आप बनाने की कोशिश करो। और टाइम लगता है तो फिर यहीं से देखकर बनाओ आप। अभी कराएंगे, जाने मत देना आज मुझे, है ना। ठीक है, जिम्मेदारी आपकी। 8:30 बज जाए, 8:45 बज जाए, जाना नहीं है आज।
छाप लिया। डन। डन डनाडन। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। वो सारे एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे जिनके पास कौन सा हाइड्रोजन होगा, sp3। मगर दूसरी कंडीशन, उसका एनाइन रज्जो करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे। तभी कौन सा फॉर्म बन पाएगा, इनॉल। और वो क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। हो सकता है आप में से वो स्टूडेंट रट लें कि इसके बगल वाले कार्बन sp3 होना चाहिए और वहां से एनाइन रज्जो करके जाना चाहिए। भाई दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए कार्बन, sp3। sp3 हाइड्रोजन हो और उसका एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे चला जाए तो वो कंपाउंड क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। क्योंकि कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इनॉल। अगर एग्जामिनर आपको इनॉल फॉर्म बनाकर दे दे और पूछा जाए कि क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कर दिया है उसने, तभी क्या बना है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो उसने टॉटोमेरिज्म शो करा के आपसे पूछा क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो भाई कर दिया है उसने। आपको कुछ नहीं कराना, आपको आंसर लिखना है। क्योंकि आप कीटो से क्या बनाना चाहेंगे, इनॉल। इनॉल बना कर दे दिया मतलब उसने टॉटोमेरिज्म शो करा के दे दिया है, ठीक है। तो बताओ क्या आप ये रट रहे हो बगल वाले कार्बन से, कौन सा कार्बन, sp3। जनरली फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हम उसे कौन सा कार्बन बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो भी क्या शो करेगा, टॉटोमेरिज्म। मगर उसके साथ बेस्ट तरीका क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो कौन से कार्बन से जुड़ा होगा, sp3। और उसका एनाइन रज्जो करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन लिखे, which of the following compound will show tautomerism, which of the following compound will show tautomerism और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म और कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिखेंगे,
बुढ़ापा लिखो, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, एंड नाइट्रोसो। में एसपी सॉरी, में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो टॉटोमरिज्म शो हो जाएगा। तो टॉटोमरिज्म शो हो जाएगा। अब अगर डाउट ये आ गया कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, तो उसके लिए नया बुढ़ापा लिख। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन। इसमें लिखो sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जिसमें H को रिमूव करने के बाद, sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जिसमें H को रिमूव करने के बाद एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन के पास पहुंचे, ऑक्सीजन के पास पहुंचे। sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसके बाद क्या लिखा है, जिसमें H को रिमूव करके एनाइन रज्जो, एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन के पास पहुंचे। ठीक है, तो भैया पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढने जा रहे हैं, कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो। कंडीशन अप्लाई, ध्यान रखना, sp3 हाइड्रोजन आपको कहां ढूंढना है, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो के पास कौन सा हाइड्रोजन होगा, sp3, और उसका नाइन रज्जो करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन। जैसे साहब पहला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा। पहले बताओ, क्या ये कीटोन है, sp3 हाइड्रोजन है, क्या ये sp3 है, sp3 है, ये है, ये है। बताइए क्या टॉटोमेरिज्म यहां से शो होगा, क्यों नहीं होगा, रज्जो नहीं है, क्योंकि यहां वाले एनाइन को रज्जो नहीं मिलेगी। तो रज्जो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इनॉल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इनॉल नहीं। तो इनॉल नहीं बनेगा तो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो बताइए क्या इससे कर सकता है, इससे, तो अगल से करेगा, बगल से, या दोनों तरफ। तो बताइए, अगला फोटो आपको दे दिया, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करेगा, करेगा, अगल से बगल से, यहां से नहीं कर सकता, यहां से, तो ये क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 पैसे के लिए, बताओ टॉटोमेरिज्म। एच ही नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं, झूठ बोल रही है, ठीक है, झूठ बोलते हैं, हर गुरुवार झूठ बोलते हैं ये, ठीक है। बताओ क्या sp3 हाइड्रोजन है, यहां है हाइड्रोजन। अच्छा यहां से करेगा, नहीं करेगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, क्या अगल बगल दोनों तरफ से करेगा क्या, तो टॉटोमेरिज्म शो का उड़ेगा या ना उड़ेगा। ओके, अब बताइए टॉटोमेरिज्म शो, मना करा, इधर से आया है, यहां से करेगा, क्यों, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से कर देगा, क्यों, रज्जो नहीं है। बड़े डिमांडिंग होंगे हो, कभी हाइड्रोजन चाहिए, कभी रज्जो चाहिए, यहां से करेगा, यहां से, क्या ये sp3 हाइड्रोजन है, क्या यहां वाला एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाने पर क्या बन जाएगा, इनॉल, और क्या शो हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। कहानी क्लियर है।
अब अगर आप ये रट के गए तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, बताओ क्या उड़ेगा? करेगा नहीं करेगा? यहीं से करेगा बेटा, यहां से, यहां से। तो ये क्या शो कर जाएगा? टोटोमेरिज्म। अब आप अगर ये 5 रट के गए, अगले नए 5 करेगा नहीं करेगा? अगला क्वेश्चन बताइए, क्या लगता है आपको? टोटोमेरिज्म शो है? यहां से, यहां से, यहां से। क्या ये sp3 है? यहाँ H है या नहीं है? एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा, तो करेगा या नहीं करेगा? अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या लगता है आपको? टोटोमेरिज्म करा, करा तू, करा टोटोमेरिज्म शो करा। कर जाएगा? अच्छा, यहां से क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? sp3 आपको क्या चाहिए? तो यहां से क्यों नहीं कर रहा? तो यहां से क्यों नहीं कर रहा? क्या sp3 हाइड्रोजन है? एनाइन रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा या नहीं जाएगा? मगर ये तो बहुत दूर है। क्या पाइपलाइन जुड़ा हुआ है क्या? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अच्छा, अब बताइए, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करने की गुस्ताखी करा, करा 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 करा? हाँ? कर जाएगा? यहां से, यहां से, यहां हाइड्रोजन है, यहां जो एनाइन बनेगा रज्जो करके जाएगा, ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, इनॉल बन जाएगा। मगर ये तो टेढ़ा है। पाइपलाइन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? तो टॉटोमेरिज्म शो होगा या नहीं होगा? चलिए अगला बाउंसर संभालिए, बताइए, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? कौरा कौरा करेगा? कैसी बात कर रहे हो यार? या एच ही नहीं है, यहां पर है। अच्छा, यहाँ एच है या नहीं है? sp3 एनाइन बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे, रज्जो करके जाएगा, जाएगा, वो ले जाएगा, वो शक्तिमान है, ले जाएगा। बताओ ये ले जाएगा नहीं ले जाएगा? और यहां वाला तो टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? तो कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये बात समझ में आए? अब इतने क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में तो एक ही आएगा। चलो फिर संभालो बाउंसर, बताओ टोटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ? क्या sp3 हाइड्रोजन है, एनाइन रज्जो करके जाएगा, ऑक्सीजन पे पहुंचेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा? आप बताइए कौरेगा? अरे यार, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है या नहीं है? नहीं है या नहीं है? है नहीं है? यहाँ वाला एनाइन रज्जो नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड वाली करीना है जो डबल बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या है, कहानी क्लियर है? अच्छा बताओ, क्या लगता है आपको ये टॉट ओके, एक मिनट, बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट में आने वाला क्वेश्चन है। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कौन कौन? हैंड रेस तो कर ही सकते हो आप, गलत होगा तो होने दो, इतने लोगों ने सही करा। और कौन कौन चाहता है कि करेगा? बस 2 4 ही हैं। देखो, ध्यान दिया करो क्लास में। अब समझो क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे?
sp3 है, H हट के एनाइन बनेगा, रज्जो करके ऑक्सीजन पे जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बहुत सारे यहां दूर देख रहे थे, वो पास से कर गया। तो जिस जिस पापी ने हैंड रेस करा था कि नहीं करेगा भाई, टॉटोमेरिज्म शो करेगा, पास से करेगा। दूर से कराएं या पास से? अब बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म शो बताओ, मुझे नहीं आता, करेगा या नहीं करेगा? टॉटोमेरिज्म शो करेगा? अच्छा अब बताओ करेगा नहीं करेगा? करेगा, करेगा। क्यों, ये sp3 नहीं है? एनाइन रज्जो करके नहीं जाएगा? क्या बीच में दो सिग्मा आ रहे हैं क्या? तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बताओ। करेगा? बता भाई। मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ देख। करेगा नहीं करेगा? क्या बेंजीन में पाई बॉन्ड है या नहीं है? है। क्या कोई sp3 कार्बन है? तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बताओ करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं, कर गया है। क्योंकि कौन सा फॉर्म बन गया? इनॉल। कब बनता है? जब क्या शो होता है? टॉटोमेरिज्म। अब बहुत सारे आप में से sp3 हाइड्रोजन ढूंढ रहे होंगे। ठीक है सर, आपने इतने सारे क्वेश्चन में sp3 ढूंढवाया और यहां पर ई का करवा दिया। भाई उससे ढूंढवा के तो यही तो बनाने वाले थे, इनॉल। इनॉल कब बनता है? जब क्या शो होता है? टॉटोमेरिज्म। तो भैया कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या ये कहानी समझ में आई? अब जिससे पूछूंगा सारी क्लास को जवाब देना है, मगर मैं बोलूं तब जवाब देना है, उससे पहले जवाब नहीं। रेडी? जब मैं बोलूं तभी जवाब देना, बिना बोले अगर जवाब दिया तो फेफड़ों की बददुआएं लगेगी। पहले सोच लो, आराम से सोचो, सोचने का नाटक ना करे। सोच लिया? हो गया? बताओ टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? यहां से करेगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। कितना एच है? 8। छापो। बात नहीं करें, नोट करें।
छाप लिया भाई। बहुत सारा पढ़ाना भाई। छाप लिया। ये कंप्लीट है। इसमें कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? ये कंप्लीट। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? नहीं। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? अभी लिखा नहीं? ऑलमोस्ट। छापा या नहीं छापा भाई? तो देखो, टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा? एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रो नाइट्रोसो के पास अल्फा एच होना चाहिए, जो किससे जुड़ा होना चाहिए? sp3। और उसका एनाइन रज्जो करके कहां जाना चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो क्या शो कर जाएगा? टॉटोमेरिज्म। ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। अच्छा ये बताओ, एल्डिहाइड है या कीटोन है? कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन को कॉमन फॉर्म में हम इसे कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कब टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जब उसके पास कौन सा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक। ठीक है। चलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? इसमें कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट? 13 नंबर, ये वाला। देखो, देख भाई, sp3 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एस हटा के एनाइन भी बनाया। अब बता, क्या पाई सिंगल सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस होगा क्या? किस में होता है रेजोनेंस? पाई सिंगल लोन पेयर। तो यहां रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा, एच का ट्रांसफर नहीं होगा, तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है। कौन सा? लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले कार्बन पर sp3 है और हाइड्रोजन भी एक प्रेजेंट है। एच हटेगा, एनाइन बनेगा, एनाइन रज्जो करके कहां पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन पे। और क्या शो हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। ठीक है। और कोई क्वेश्चन रिपीट करना है? नोट लिखें। लिखें अमाइड। अमाइड। नोट नोट। अमाइड कॉमा यूरिया कॉमा एससीएन। अमाइड कॉमा यूरिया कॉमा HCN will also show the
टॉटोमेरिज्म लिखा। देखो, ये अमाइड का फोटो है, ये यूरिया का फोटो है, और ये एससीएन का है। अलग से याद रखना है, इसलिए लास्ट में लिखवाया आपको कि अमाइड, यूरिया और एससीएन भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। टॉटोमर का डेफिनेशन है ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो और उनमें अंतर किसकी पोजीशन का हो, एच की। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। एक बात बताइए, यहां पर दो हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही बेस ऐड करेंगे, बताइए बेस पहले कौन सा एच को खाएगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक, ज्यादा एसिडिक। अब डिसाइड कैसे करें, एच हटाकर एनाइन बना, रज्जो करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन। एच हट के एनाइन बना, रज्जो करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ से जा रहा है, बताओ कार्बन पे ज्यादा स्टेबल या नाइट्रोजन। एनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल, नाइट्रोजन। तो बताइए एच नाइट्रोजन से निकलेगा या कार्बन है। ज्यादा एसिडिक कौन है, नाइट्रोजन वाला या कार्बन वाला। क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल। तो अब बताओ, जैसे ही बेस ऐड करेंगे टॉटोमर्स के लिए, हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से निकलेगा या कार्बन। क्यों निकल रहा है नाइट्रोजन से, क्योंकि एच हट के नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल। तो इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो साहब यहां वाला एच मूव करेगा, मूव करने के बाद यहां डबल बॉन्ड बाई लोन पेयर में, और ये लोन पेयर इस एच को खा जाएगा। तो ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं और उनमें एच की पोजीशन का अंतर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। अब आपके पापी मन में डाउट आएगा, सर आपने जो बुढ़ापा लिखा है वो तो फर्जी निकला, क्योंकि यहां पर फेल हो गया। नहीं, बुढ़ापे में मैंने कंडीशन अप्लाई लिखाया था, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो। तो बुढ़ापा फर्जी नहीं है, इफ एंड बट नहीं लगेगा, ऑलवेज क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्या ये एल्डिहाइड है, नहीं है। कीटोन नहीं है, नाइट्रो नहीं है, नाइट्रोसो नहीं है। तो साहब कहां से निकलेगा, नाइट्रोजन से। अब डाउट आता है क्यों निकलेगा, जो ज्यादा एसिडिक एच होगा वो पहले निकलेगा। तो बताइए ज्यादा एसिडिक एच कार्बन वाला या नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन। अब बताइए ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और शो करने के बाद यहां पर भी जो है एच के पोजीशन में अंतर आएगा, तो ये भी क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। एससीएन में यहां से एच निकलकर ये लोन पेयर इस एच को खा जाता है, तो ये भी टॉटोमर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, ऐसे आइसोमर जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और दोनों में एच की पोजीशन का अंतर आ रहा है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ढंग से ही अलग से याद रखना है, ये तो फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन है, छाप लो। नहीं लिखा। छाप लिया। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमें मिला कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, नाइट्रोसो में कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3, और उसके 9 रज्जो करके कहां जाना चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्या शो कर जाएगा, टॉटोमेरिज्म। यूरिया और अमाइड भी टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें भी प्रोटॉन की पोजीशन का अंतर आ जाता है। अब यहां पर एच नाइट्रोजन से निकल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन वाला एच कार्बन से ज्यादा एसिडिक है। अगला हेडिंग लिखेंगे इसी में,
भूख यहाँ थोड़ी लगती है, यहाँ लगती है। यहाँ से चालू हो गई भूख लगना है। ओके। हेडिंग। अच्छा जनरली बताओ, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है या इनॉल? कीटो। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लिखवाया मैंने ऐसा नोट आपको, ठीक है। कोई सारे गामा पद निशा नहीं करेगा। ये बताओ, क्या ये टॉटोमरिज्म शो करेगा? इतना है। अब ऐसे आ जाए तो करेगा? है? करेगा नहीं करेगा? और ऐसे आ जाए थोड़ी करेगा। करेगा नहीं करेगा? और ऐसे आ जाए तो बिल्कुल नहीं करेगा। करेगा नहीं करेगा? तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना। क्या है? सब ठीक है। अब साहब यहां पर कीटो फॉर्म जो है टॉटोमराइज होके इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। भाई मैं अभी क्लास नहीं छोड़ रहा, इसलिए बैग वैग ना जमाए, बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। जनरली कीटो फॉर्म जो है टॉटोमराइज होके कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? इनॉल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल, तो साहब जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्योंकि कीटो में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और इनॉल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम कहां चला जाता है? बैकवर्ड। तो बताइए, जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल या इनॉल? तो एक नोट लिखें। जनरली, जनरली कीटो फॉर्म is more stable than enol form. जनरली, जनवरी नहीं, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लिख दिया ना, दोबारा लिख। ये फोटो बनाओ। एग्जाम में दोनों फोटो आपको गिवन होंगे, आपसे पूछा जाएगा बता भाई ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आंसर आया कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लिखा? अगला नोट लिखें। लिखें, बट इन फॉलोइंग कंडीशन इनॉल फॉर्म, but in following condition enol form is more stable than keto form. But in following condition enol form is more stable than keto form. क्वेश्चन लिखें। खाना खाने, खाना खत्म हो जाता है। in which of the following compound in which of the following compound enolization enolization is maximum? In which of the following compound enolization is maximum? और percentage of enol is maximum? और enol content is maximum? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। इनोलाइजेशन कहां ज्यादा है, इनॉल कंटेंट कहां ज्यादा है, या परसेंटेज ऑफ इनॉल कहां ज्यादा है। पॉइंट्स लिखेंगे।
8:45 तक चलेगा क्लास। लिखा 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 लिखा। हाँ बंदा लिखो। परसेंटेज ऑफ इनॉल, परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का लगाओ। भूल गए, डायरेक्टली लिख रहे हो डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा हाँ ये भी होता है। ऐसा लग रहा है 8:15 के बाद आर्ट्स ले लिया आप लोगों ने, सब्जेक्ट चेंज हो गया। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरोमेटाइजेशन। क्या? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक में टाइजेशन कर ले। हिंदी में लिख ले, नहीं आता तो क्यों परेशान हो रहा है? एरोमेट वो भी नहीं आता। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटाइजेशन। दूसरा पॉइंट लिखें। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोबारा लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। फिर लिखें एक और पॉइंट। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और लिखें। परसेंटेज ऑफ इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ना अब 10 क्वेश्चन करेंगे, उसमें घबराओ मत, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो। देखो ये वाला जो, सुनो बात को सुनो। बेकार में 8:45 की 8:50 हो जाएगा, ठीक है। पहले मेरी बात को अच्छे से सुनो। अच्छा कर लो, आप कर लो। 2 मिनट में रेस्ट दे देता हूं को, कर लो। मुझे बुला लेना, अब मैं उधर साइड में खड़ा हूं, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। ओके। देखो इनॉल का परसेंटेज जो है, ये क्वेश्चन टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन तो आसान होता है, कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा। जब आप आज आपको होमवर्क मिलेगा, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, मगर होमवर्क मिलेगा। बट इनॉल का परसेंटेज कहां पर ज्यादा है? एग्जाम में आपको कीटो फॉर्म दिया होगा। कौन सा फॉर्म? कीटो फॉर्म। हवा में आपको उसका इनॉल बनाना पड़ेगा। फिर इन 4 कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मैच हो रहा है तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो इनॉल का परसेंटेज कम है। जब पहली बार नीट 2013 हुआ तो बहुत ही टफ क्वेश्चन इनोलाइजेशन के ऊपर आया। उसके बाद भी कई बार जो है टॉटोमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो सिर्फ होमवर्क लिख लो अब आज के लिए। मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 70। मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 70 में बीबी नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बीबी 7 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 57 58। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 4 7 9, 4 7 9। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर कोई भी नहीं है, ठीक है। रेस के कल मैंने फुल रेस आपको करने के लिए बोला था, वहां 2-3 क्वेश्चन उलझे होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है।